सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं पाठ 4 औद्योगिकरण का युग इतिहास भारत और समकालीन विश्व 2 चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। निम्नलिखित को स्पष्ट करें। एक, ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। उत्तर, ब्रिटिश महिला कर्मचारी स्पिनिंग जेनी को नापसंद करती थीं क्योंकि इससे कताई की प्रक्रिया में तेजी आती थी, जिससे मजदूरों की जरूरत कम हो जाती थी। इस वजह से उन उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को अपनी नौकरी खोने का डर था। अब तक वे हाथ से कताई करके अपना गुजारा चला रही थीं, लेकिन नई मशीन ने उनके लिए खतरा पैदा कर दिया। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। उत्तर, बाजार, श्रम, कच्चे संसाधन और शहरों का वस्तु निर्माण व्यापार और वाणिज्य के संघ के नियंत्रण में था। इससे उन व्यापारियों के लिए चुनौतियां पैदा हुई जो अधिक लोगों की भर्ती करके उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे। परिणामस्वरूप उन्होंने सहायता के लिए ग्रामीण कारीगरों और किसानों की ओर रुख किया। 3, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। उत्तर, 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियां भारत के व्यापार में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो गई थीं, जिसके कारण सूरत के बंदरगाह का पतन हो गया। स्थानीय अदालतों ने उन्हें कई रियायतें दीं, जिनमें विशेष वाणिज्यिक अधिकार भी शामिल थे। नतीजतन स्थानीय व्यापारियों ने सूरत और हुगली के पारंपरिक बंदरगाहों से काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी संख्या कम होने लगी। 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी रखने के लिए गुमाश्तों को नियुक्त किया था। उत्तर, गुमाश्ता को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भर्ती किया गया था। 1, डीलरों और बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करना तथा बुनकरों पर सीधा अधिकार स्थापित करना। 2, बुनकरों को अन्य ग्राहकों से जुड़ने से रोकने के लिए नियंत्रण और उन्नति का उपयोग करना। इस तरह बुनकर जो अग्रिम में ऋण और शुल्क प्राप्त करते थे, वे अंग्रेजों के प्रति बाध्य थे। प्रश्न 2, प्रत्येक कथन के सामने सत्य या असत्य लिखें। क, 19वीं सदी के अंत में यूरोप में कुल कार्यबल का 80% तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत था। उत्तर, गलत। ख, 18वीं शताब्दी तक उत्कृष्ट वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का प्रभुत्व था। उत्तर, सत्य। ग, अमेरिकी गृह युद्ध के परिणामस्वरूप भारत से कपास के निर्यात में कमी आई। उत्तर, गलत। प्रश्न 3, पूर्व औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पूर्व औद्योगिकरण शब्द का इस्तेमाल औद्योगिकीकरण के उस चरण को वर्णित करने के लिए किया जाता है जो फैक्ट्री सिस्टम से पहले था। कारखानों के आने से पहले वैश्विक बाजार के लिए व्यापक औद्योगिक निर्माण किया जाता था। औद्योगिक इतिहास के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है। चर्चा करें। प्रश्न 1, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे? उत्तर, 19वीं सदी के कुछ यूरोपीय उद्यमी मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने को प्राथमिकता देते थे क्योंकि 1, मशीन से बने परिधान विभिन्न प्रकार, रंग और शैलियों की उपभोक्ता मांग को पूरा करने में असमर्थ थे। जटिल पैटर्न और रंग केवल मानव प्रतिभा द्वारा ही बनाए जा सकते थे। 2, विक्टोरियन युग में कुलीन वर्ग और अन्य उच्च वर्ग के लोग केवल हस्तनिर्मित वस्तुओं को ही पसंद करते थे। 3, बड़े पूंजीगत व्यय की आवश्यकता थी और मशीनें महंगी, अकुशल तथा रखरखाव हेतु चुनौतीपूर्ण थीं। 4, उस समय उचित वेतन पर श्रमिक आसानी से उपलब्ध थे। 5, मौसमी उद्यमों को केवल मौसमी श्रम की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी वस्त्रों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? उत्तर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों से कपास और रेशम खरीदने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे 1, उन्हें गुमाश्ता या वेतनभोगी पर्यवेक्षक की नियुक्ति की। इसके अलावा वे सामग्री खरीदते थे और बुनकरों के कपड़े की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते थे। 2, कंपनी के बुनकरों को अग्रिम और ऋण की प्रणाली द्वारा प्रतिस्पर्धी खरीदारों से बचाया। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन और कपास के इतिहास पर एक विश्वकोश के लिए एक लेख लिखने के लिए कहा गया है।
पूरे अध्याय से जानकारी का उपयोग करके अपना लेख लिखें। उत्तर ब्रिटेन और कपास का इतिहास 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापारी ग्रामीण आबादी के साथ कपड़ा व्यापार में लगे हुए थे। ऊन को एक कपड़ा व्यापारी स्टेपलर से खरीदता था, जो फिर उसे कताई करने वालों के पास ले जाता था और अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए बुनकरों, फुलर और रंगाई करने वालों को धागा देता था। इन उत्पादों का अंतिम गंतव्य लंदन था। ब्रिटिश विनिर्माण इतिहास के इतिहास में इस युग को प्रोटो औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में कारखाने उद्योग का एक अनिवार्य घटक नहीं थे, बल्कि व्यापार एक्सचेंजों का एक नेटवर्क था। पहला औद्योगिक प्रतीक कपास था। 19वीं सदी के अंत में इसकी उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई। 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड से 1787 में 22 मिलियन पाउंड तक कच्चे कपास का आयात तेजी से बढ़ा। यह कपास मिल, आधुनिक मशीनरी और बेहतर प्रबंधन की शुरुआत उस समय संभव हुआ। 1840 तक कपास अपने शुरुआती वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। चूंकि मशीनों का मतलब था कम शारीरिक श्रम और कम नौकरियां, इसलिए कपड़ा उद्योग में अधिकांश आविष्कारों को कर्मचारियों द्वारा उपहास और अवमानना के साथ देखा गया। स्पिनिंग जेनी एक ऐसा ही आविष्कार था। ऊनी कपड़ा व्यवसाय में महिलाएं इसके खिलाफ थीं और इसे नष्ट करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि यह उन्हें कर्मचारियों से बाहर कर रहा था। प्रश्न 4, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? उत्तर, विश्व युद्ध से पहले भारत का औद्योगिकरण विकास सबसे धीमा रहा। प्रथम विश्व युद्ध में बिल्कुल एक नई स्थिति का जन्म कर दी गई थी। ब्रिटिश फैक्ट्री सेना के इंजीनियरों को पूरा करने के लिए एसोसिएटेड प्रोडक्ट में शामिल किया गया था। इसी तरह भारत में मैनचेस्टर के माल का युद्ध कम हो गया। भारतीय उद्योग को रातों रात एक बहुत बड़ा स्थानीय बाजार मिल गया। युद्ध चला तो भारतीय सिपाहियों के लिए, फौजियों के लिए जूते की बोरियां, सिपाहियों के लिए घोड़े के कपड़े, घोड़े और घोड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन और बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए पौधे लगाए गए। पुराने कई पारियों में विस्फोट लगे। बहुत सारे नए अन्वेषकों को काम पर रखा गया। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा।